सुस्वागतम। घर में बैठे करो योग साधना। इस शिविर के 19वें दिन में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो तैयार हो जाइए प्रार्थना के लिए। कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठिए, हाथों की ज्ञान मुद्रा, पीठ और गर्दन सीधी, आंखें बंद, मन शांत। प्रार्थना। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। आराम से आंखें खोल दीजिए। पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4। बैठक स्थिति से दंड स्थिति। 1 2 3। सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। सूर्य नमस्कार पूर्व स्थिति। 1। दोनों हाथ नमस्कार अवस्था में, दोनों पैर मिला लीजिए। पहला नमस्कार मैं अंक और पूरा वर्णन करते हुए करेंगे। बाद में सभी नमस्कार हम अपने अपने करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओम राम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। लंबी सांस लीजिए। 1। सांस छोड़ते हुए आगे झुके। 2। सांस लेते बायां पैर पीछे। 3। सांस रोकिए, दूसरा पैर पीछे। 4। सांस छोड़ते अष्टांग जमीन पर। 5। सांस लेते हुए भुजंगासन। 6। सांस रोकिए, कमर ऊपर। 7। सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे। 8। सांस छोड़ते झुककर खड़े। 9। सांस लेते हुए सीधे। 10। बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं रवये नमः। ओम ह्रीं रवये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम रूम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7
नमः। ॐ ह्रीं भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रौं खगाय नमः। ॐ खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ रः उष्णवे नमः। विष्णवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ ह्रां हिरण्यगर्भाय नमः। अगर सूर्य नमस्कार करने में कुछ याद नहीं आता है, कुछ समस्या है, तो सामने शिक्षक को देख के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। लंबी सांस ले, 1 सांस छोड़ते आगे झुके, 2 सांस लेते बायां पैर पीछे, 3 सांस रोके दूसरा पैर पीछे, 4 सांस छोड़ते अष्टांग, 5 सांस लेते भुजंगासन, 6 सांस रोके कमर ऊपर, 7 एड़ियां भी जमीन को लगाएंगे, ठुड्डी गले में, सांस रोककर ही दाहिना पैर आगे, 8 सांस छोड़ते झुककर खड़े, 9 सांस लेते सीधे, 10। बहुत ही अच्छे। ओम ह्रीं मरीचये नमः। ॐ ह्रीं मरीचये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रूं आदित्याय नमः। ॐ आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रैं सवित्रे नमः। ॐ सवित्रे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ॐ ह्रौं अर्काय नमः। ॐ अर्काय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
करेंगे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं रः ह्रैं ह्रौं रः मित्र रवि सूर्य भानु मित्ररवि सूर्यभानु खगभूषण हिरण्यगर्भ खगभूषण हिरण्यगर्भ मरीच आदित्य सवितृवर्क मरीचिकादित्य सवितृवर्क भास्करेभ्यो नमो नमः। भास्करेभ्यो नमो नमः। ओम श्री सवित्रे श्री सवित्रे सूर्यनारायणाय नमः। सूर्यनारायणाय नमः। सूर्य नमस्कार स्थिति छोड़कर हाथ नीचे, एक दंड स्थिति से बैठक स्थिति, 1 2 3 बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 विश्राम करेंगे, शवासन, 1 2 3 स्वस्थ पूरी तरह विश्राम, मन शांत, मन का पूरा ध्यान शरीर की ओर, शरीर ढीला करने की ओर ध्यान दीजिए। जो 12 सूर्य नमस्कार हमने पूर्ण किए हैं, उसमें अगर शरीर में किसी भी भाग में कुछ तना हुआ है तो पूरा ध्यान उस भाग की ओर दीजिए, तनाव कम करने की कोशिश करें, पूरी तरह विश्राम करें। शांत श्वसन, मंद सांस, रिलैक्स रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम। विशेष रूप से पीठ की ओर ध्यान, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, पीठ के मसल्स ढीले कर दीजिए, कमर ढीली, रिलैक्स रिलैक्स। सावधान, शवासन छोड़ना है, गर्दन सीधी, 1 हाथ शरीर के पास, 2 पैर मिला लीजिए, 3 शयन स्थिति से बैठक स्थिति आएंगी, 1 2 बैठक स्थिति स्वस्थ, 1 2। तो सूर्य नमस्कार अभी सभी ने बहुत ही अच्छे से किए हैं, दिन ब दिन प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हो रही है। तो आगे चलते हैं। तो आज एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है अश्विनी मुद्रा। लेकिन ये आसन थोड़ा प्रगत है, थोड़ा कठिन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, उसी के जैसा लेकिन थोड़ा सा कम तनाव वाला एक आसन हम पहले सीख चुके हैं। वो पहले हम वो आसन करेंगे, फिर हम अश्विनी मुद्रा आराम से कर पाएंगे। तो वो आसन है सर्वांगासन। तो आप सबको मालूम है। तो पहले हम सर्वांगासन करेंगे, उसके बाद अश्विनी मुद्रा करेंगे। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सर्वांगासन के बाद पहले हम सर्वांगासन करते हैं ना, उसके बाद में हमें क्या करना पड़ता है अश्विनी मुद्रा के लिए, तो हमारे दोनों घुटने जो है फोल्ड करके पीछे ले जाएंगे और उसके आगे की अवस्था में अपने दोनों पैर जो जांघों से फोल्ड करके पेट पर ले आएंगे। तो ये अश्विनी मुद्रा की पोस्चर है। उसके बाद हम गुदद्वार का आकुंचन प्रसरण करते रहते हैं। तो ये आगे का आसन है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे, सर्वांगासन करेंगे, उसके बाद में हम अश्विनी मुद्रा जरूर करेंगे। तो सर्वांगासन की हमें तैयार होना है। बैठक स्थिति स्वस्थ से बैठक स्थिति, 1 2 शयन स्थिति, 1 2 3 शयन स्थिति से अब हम करेंगे सर्वांगासन,
पहले सांस छोड़िए, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर ज्यादा से ज्यादा सिर के पीछे। 2, सांस लेते हुए दोनों हाथों से पीठ को आधार देते हुए दोनों पैर आकाश की दिशा में सीधे। 3, और आसन पूर्ण होते ही संत श्वसन। बहुत ही अच्छे। कोशिश करें आदर्श अवस्था तक जाने की, क्योंकि जितना ये आसन हम आदर्श करेंगे उतना अश्विनी मुद्रा में हमें बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आसन में ध्यान देना है कि कंधों से लेकर पैरों के अंगूठे तक पूरा शरीर एक सीधी लाइन में हमें लाने की कोशिश करनी है। और इसीलिए दोनों हाथ जो है पीठ दबा के फासलियां भी दबा के शरीर को ठुड्डी के पास धकेलने की कोशिश हम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है और यहीं पर हम स्थिर हैं। घुटने भी हमारे सीधे हैं। बहुत अच्छी कोशिश है। सर्वांगासन आप सबका बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस ले, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर सिर की तरफ। सांस भरते भरते पीठ का एक एक भाग जमीन को लगा दीजिए। 2, और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर जमीन पर। 3, रिलैक्स, शरीर ढीला, शयन स्थिति से बैठक स्थिति। 1, 2, स्वस्थ। 1, 2। तो सभी ने सर्वांगासन बहुत ही अच्छा किया है। तो हम आगे के आसन के लिए चलते हैं आगे। तो आज एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं। उस आसन का नाम है अश्विनी मुद्रा। ये शयन स्थिति का आसन है और सर्वांगासन ये इसकी पूर्व स्थिति है। तो अश्विनी मुद्रा जो होती है, तो इसे अश्विनी मुद्रा ये नाम क्यों दिया गया है? तो अश्व इस शब्द का अर्थ है घोड़ा, हॉर्स। तो आपने कभी देखा होगा तो घोड़ा जो होता है वो अपना जो गुदद्वार होता है, एनस जो होता है, ऐसे आकुंचन प्रसन्न करता है। देखिए उसका टॉयलेट होने के बाद ऐसे 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 हिलाता है। तो उसी प्रकार हमें इस आसन में अपने गुदद्वार को आकुंचन प्रसन्न करते रहना है। तो इसीलिए इसे अश्विनी, अश्व जैसी, घोड़े की जैसी मूवमेंट, इसीलिए अश्विनी मुद्रा ऐसे नाम दिया गया है। समझ में आ गया सबको? तो अब ये आसन कैसे करेंगे ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर हम बात सब करके देखेंगे। ठीक है? तो अश्विनी मुद्रा सर्वांगासन के आगे 2 अंकों में किए जाते हैं, 2 अंक में छोड़ते हैं। तो पहले हम सर्वांगासन करते हैं। तो सर्वांगासन के बाद आगे हमें क्या करना है? अपने दोनों घुटने फोल्ड करेंगे और दोनों पैरों के तलवे अपने बैठक के पास लाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे अंग में हमारे दोनों पैर जो हैं ये कमर से फोल्ड करेंगे और दोनों घुटने पेट की तरफ ले आएंगे। ये नंबर 2 की अवस्था है। समझ आया सबको? और उसके बाद में तीसरी अवस्था में अपना गुदद्वार जो है उसे खींचना है, ढीला करना है, ऐसे आकुंचन प्रसरण, ऐसी उसकी मूवमेंट हमें करते रहेंगे। ठीक है? फिर आसन छोड़ते समय भी पहले ये मूवमेंट रुक जाएगी। उसके बाद में दोनों पैर जो है वो कमर से हम सीधे करेंगे और 2 नंबर की अवस्था में दोनों पैर घुटनों से सीधे करेंगे। उसके बाद सर्वांगासन छोड़ेंगे। समझ में आया सबको? तो मेरे सह शिक्षक पहले आपको करके दिखाएंगे। सह शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, उसके बाद हम सब करके देखेंगे। ठीक है? तो आपने अभी सिर्फ देखना है। तो पहले करेंगे सर्वांगासन। देख लीजिए, पहले सांस छोड़े, सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन। सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की तरफ। 2, हाथों के आधार पीठ पर और सांस भरते हुए आसन पूर्ण। तो ये पूर्व स्थिति है अश्विनी मुद्रा इस आसन की। पहले सर्वांगासन हम करते हैं। पूरा जितना हम सीधा रखने की कोशिश करेंगे आसन अच्छे कर पाएंगे। अभी सर्वांगासन से आगे क्या करना है? तो 1 नंबर की अवस्था में दोनों पैर के घुटनों से फोल्ड करेंगे इस प्रकार, जितने हो सकते उतने। और 2 नंबर की अवस्था में दोनों पैर जो है कमर से फोल्ड करेंगे 2 और अपने दोनों घुटनों जो है पेट की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ पर
पहले संथ श्वसन और तीसरी अवस्था में अपना गुदद्वार जो होता है उसका आकुंचन प्रसारण हम शुरू करेंगे। इस प्रकार हमें करना होगा। समझ में आ गया सबको? तो आसन छोड़ने के लिए इसी प्रकार पहले गुदद्वार की जो मूवमेंट है वो हम रोक देंगे। उसके बाद हम दोनों पैर कमर से सीधे करेंगे, ऐसे आराम से करेंगे। और फिर तीसरे अंक में दोनों पैर घुटनों से सीधे करके सर्वांगासन में आ जाएंगे। समझ में आ गया सबको? और अब हम सर्वांगासन छोड़ेंगे। 1 2 3। तो इस प्रकार किया जाता है अश्विनी मुद्रा, ये आसन। हम और एक बार देखते हैं तो आप ठीक से जरूर कर पाएंगे। तो देख लीजिए अभी फिर एक बार अश्विनी मुद्रा इस आसन को। पहले करेंगे सर्वांगासन। 1 2 3 सर्वांगासन पूर्ण। यहाँ पर संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी यहाँ से अश्विनी मुद्रा के लिए एक अवस्था में पहले घुटनों से पैर फोल्ड। अब सांस भरे, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर कमर से फोल्ड, 2 और पेट की तरफ। यहाँ संथ श्वसन, नॉर्मल ब्रीदिंग और तीसरी अवस्था में उदरद्वार का आकुंचन प्रसारण इस प्रकार शुरू रखना है। ऐसे ही आसन में किया जाता है, सबको ध्यान में रखना है। या आपको ये मूवमेंट जो है वो दिखेगी नहीं, लेकिन आप करते समय ध्यान देके उसको करना है। यहाँ आप दोनों घुटने माथे पर लगा सकते हैं, जितना हो सकता है अपने से करने की हम जरूर कोशिश करेंगे। इस प्रकार का ये आसन है। आसन छोड़ने के लिए पहले आकुंचन प्रसारण रोकना है नंबर 1 की अवस्था में। 2 नंबर की अवस्था में सांस लेते लेते दोनों पैर कमर से सीधे, 2 और 3 नंबर में दोनों पैर घुटनों से सीधे, 3 और संथ श्वसन। और यहाँ आपको सर्वांगासन भी छोड़ना है। 1 2 3 स्वस्थ। समझ में आया सबको? अब आप शवासन कर सकते हैं। तो ये आसन अब हम सब करके देखेंगे। उससे पहले इसके जो लाभ हैं वो हम समझ लेते हैं। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर्वांगासन के तो सारे लाभ आपको मिलने ही मिलने हैं। मैं मुख्य और स्वरूप में जालंधर मत के सारे लाभ आपको मिलेंगे। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इन दोनों पैर जो हम पेट की तरफ ले आते हैं तो पेट पर थोड़ा सा दबाव भी आ जाता है और उसी के साथ पेट के अंदर जितने भी इंद्रिय हैं वो ग्रेविटी की ओर खींचे जाते हैं। तो उदर की अंदर, उदर की जो होलो पोर्शन है उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं इनके लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा हमें इस आसन में बढ़ता है। और उसी के साथ हम जो गुदद्वार का आकुंचन प्रसन्न करते हैं तो उसके आजू बाजू में जो भी स्नायुएं हैं उनकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है, उनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो इसके फायदे बहुत अलग से हमें मिलते हैं। जैसे बहुत सारे फायदे इस आसन में हमें मिलते हैं। समझ में आ गया सबको? तो अब करके देखेंगे। उसमें दक्षता जो सर्वांगासन में है वही आपको ध्यान में रखेंगे कि जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन की बीमारी, उसी के साथ पेट का कुछ ऑपरेशन हुआ है वो भी डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। और 30वीं महत्वपूर्ण उच्च रक्तचाप, हृदय, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये महिलाओं के जनन संस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके संबंधित कुछ भी बीमारियां हैं ये भी इससे ठीक हो जाती है। लेकिन इसे आपको ध्यान में रखना है कि आपके मासिक धर्म के काल में बिल्कुल नहीं करेंगे, ये आपको सबको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो अब हम सब करके देखेंगे। तो बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति आ जाएगी। 1 2 बैठक स्थिति से शयन स्थिति, 1 2 शयन स्थिति से पहले करेंगे सर्वांगासन। सांस छोड़े, सांस भरते भरते द्विपाद उत्तान पादासन। 1 सांस छोड़ते हुए दोनों पैर सिर की ओर, 2 सांस भरते भरते सर्वांगासन पूर्ण, 3 यहाँ पर संथ श्वसन। अब सर्वांगासन से हम कर रहे हैं अश्विनी मुद्रा। तो नंबर 1 की अवस्था में दोनों पैर घुटनों में फोल्ड कर दीजिए, 1
बैठक के पास लाने का प्रयास। 2 नंबर में सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों पैर कमर से फोल्ड करें, 2 और दोनों घुटने पेट के पास। और इसी अवस्था में संत श्वसन और तीसरे नंबर की अवस्था में गुदद्वार का आकुंचन बचना शुरू कर देंगे। उसे खींचना है, ढीला करना है, खींचना है, ढीला करना है। इस प्रकार के मूवमेंट है अश्विनी मुद्रा, अश्व जैसी मुद्रा। बहुत ही अच्छे से आपने किया है। आसन छोड़ने के लिए 1 नंबर की अवस्था में पहले गुदद्वार की जो मूवमेंट है उसको रोकना है। बहुत ही अच्छे। 2 नंबर में सांस भरते हुए दोनों पैर कमर से सीधे, 2। 3 नंबर में दोनों पैर घुटनों से सीधे, 3। संत श्वसन, सर्वांगासन छोड़ेंगे, सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, 1। सांस लेते लेते पीठ जमीन पर, 2। सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पर, 3। रिलैक्स। बहुत ही अच्छे से आप सभी कर रहे हैं। और एक बार हम अश्विनी मुद्रा करेंगे तो बहुत ठीक से हम कर पाएंगे। तो अश्विनी मुद्रा करने के लिए तैयार। पहले सांस भरते हुए द्विपाद उत्तान पादासन, 1। सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, 2। सांस लेते लेते सर्वांगासन पूर्ण, 3। अब शुरू करते हैं अश्विनी मुद्रा। पहले 1 नंबर की अवस्था में घुटने फोल्ड, 1। सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर कमर से फोल्ड करें, 2। घुटने पेट की तरफ आएंगे। यहाँ संत श्वसन और तीसरी अवस्था शुरू, गुदद्वार का आकुंचन प्रसरण शुरू कर दीजिए। खींचना है, ढीला छोड़ना है, खींचना है, ढीला छोड़ना है। बहुत ही अच्छे। रुकना है, अश्व की मूवमेंट रोक दीजिए। दूसरी अवस्था में सांस भरते हुए दोनों पैर घुटनों से कमर से सीधे, 2। 3 में दोनों पैर घुटनों से सीधे, 3। बहुत ही अच्छे। यहाँ हम सर्वांगासन छोड़ रहे हैं। सांस लें, सांस छोड़ते दोनों पैर सिर की ओर, 1। सांस लेते लेते पीठ जमीन पर, 2। सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पर, 3। रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश आप सबकी है। आपने सभी ने अच्छे आसन किए हैं। अभी विश्राम तो करना ही है, लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको मालूम है? मत्स्यासन। क्योंकि सर्वांगासन के बाद मत्स्यासन या अलंदर बंधे के बाद मत्स्य बंध बहुत ही अनिवार्य है। हम पहले मत्स्यासन करेंगे। मत्स्यासन के लिए तैयार। पैरों में अंतर, 1। बायां पैर फोल्ड, 2। दाहिना पैर फोल्ड, 3। दोनों हाथ ऊपर से कंधे के नीचे और छाती उठा दीजिए, गर्दन अंदर, 4। और 5 में दोनों हाथ पैरों के अंगूठे के पास, 5। मत्स्यासन पूर्ण। बहुत अच्छे। तो इसे भी करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जालंधर बंध जो होता है उसके बाद मत्स्य बंध होना बहुत ही आवश्यकता है। उसका प्रमाण भी मैंने आपको दिया है कि अगर 3 मिनट के लिए आप सर्वांगासन करें या कोई भी जालंधर बंध हो तो 1 मिनट के लिए आपको मत्स्य बंध आवश्यक है। ठीक है। अब यहाँ मत्स्यासन हम छोड़ेंगे। पहले हाथों के आधार से गर्दन सीधी, 1। 2 में दोनों हाथ कमर की बाजू में, 2। ऊपर का दाहिना पैर सीधा, 3। बायां पैर सीधा, 4। पैर मिला लीजिए, 5। शवासन करेंगे, 1, 2, 3। स्वस्थ। पूरी तरह विश्राम, मन शांत, पूरा शरीर ढीला। सर्वांगासन, अश्विनी मुद्रा, मत्स्यासन, तीनों भी आसनों में गले में बहुत ही अच्छे से दबाव तनाव हुआ है, तो गले के मसल्स ढीले कर दीजिए। गर्दन से लेकर कमर तक पूरी पीठ ढीली कर दीजिए। मन शांत, संत श्वसन, संत श्वसन। पूरी तरह
सावधान। शवासन छोड़ना है। 1 2 3। बैठक स्थिति में आइए। 1 2। बहुत ही अच्छे। अब बैठक स्थिति से 2 और कुछ आसन जो हमने पहले सीखे वो करके देखेंगे। पहले हम करेंगे वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1। तो बैठक स्थिति से पहले करेंगे वज्रासन। बायां पैर घुटनों में मोड़ के पास। 1। दाहिना पैर पास लेते हुए तलवों पर बैठे। 2। दोनों घुटने आगे जमीन पर और पीछे तलवे पीछे। 3। दोनों हाथ घुटनों पर। 4। वज्रासन। इससे हम कर रहे हैं वज्रासन योग मुद्रा प्रकार 1 और उसे भी हम 1 मिनट तक स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपने दोनों हाथ जो है कमर के पीछे बांध दीजिए। 1 2 में लंबी सांस ले। सांस छोड़ते छोड़ते कमर से आगे झुकिए। 2 आहिस्ता 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 माथा जमीन को लगाने की कोशिश करें। आसन पूर्ण होते ही संध श्वसन। बहुत ही अच्छी कोशिश। यहाँ पर कालावधि शुरू कर दिया है। सिर्फ 1 मिनट आपको स्थिर रहना है। समझ आए? तो पहले क्या करें, अपना पूरा शरीर ढीला छोड़ दें। बिल्कुल तनाव नहीं। मन में ऐसा सोचे कि हम शवासन कर रहे हैं। इतने आराम से आसन को करें। पूरा शरीर ढीला, पूरा शरीर रिलैक्स। बहुत ही अच्छे। 15 सेकंड पूर्ण हुए हैं। अपना पूरा ध्यान आसन की ओर है। पहले तो चेहरे पर कोई तनाव ना रखे। चेहरा आनंद अवस्था में। गर्दन, पीठ, कमर ढीली छोड़ दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स। 30 सेकंड पूर्ण हुए हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश। अब सिर्फ आधा मिनट आपको स्थिर रहना है। अब अपना ध्यान जो है दोनों हाथों की ओर ले आइए। हाथों में तो बिल्कुल तनाव की आवश्यकता नहीं है, तो दोनों हाथ ढीले कर लीजिए। रिलैक्स। अब जो भी तनाव दबाव है वो अपनी छाती में और पेट में है, तो उसे भी कोशिश करें कम से कम तनाव रखने की। तो छाती के मसल्स ढीले, पेट के मसल्स ढीले, मन का पूरा ध्यान उस भाग की ओर। सिर्फ 15 सेकंड अब स्थिर रहना है। बहुत ही अच्छी कोशिश है आपकी। सिर्फ 15 सेकंड। सांस देखिए अपने आप मंद गति चल रही है। पहले तो सांस फूली हुई थी, अब अपने आप उसकी गति कम हो रही है। तो यही तो आसन में अपेक्षित है कि आप स्थिर हो जाइए और सुखकारक अवस्था प्राप्त करें। आपके सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। सिर्फ 5 सेकंड स्थिर रहे। एकदम शांत, एकदम शांत। इस आसन का कालावधि पूर्ण हुआ है। अब हम आसन छोड़ रहे हैं। पहले सांस छोड़ें। सांस भरते भरते आराम से ऊपर। संध श्वसन। दोनों हाथ घुटनों पर। 2 वज्रासन छोड़ना है। 1 2 3 4। बहुत ही अच्छी कोशिश की आपने। देखो आपको खुद को ही मालूम हो रहा है कि कैसे आसन के लाभ बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का आसन भी हम करके देखेंगे। आकर्ण धनुरासन प्रकार पहला जो हमने कल ही सीखा हुआ है, आज उसे फिर एक बार करके देखेंगे तो और अच्छे से उसे कर पाएंगे। आकर्ण धनुरासन, इसका मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि धनुष जैसे तनाव इसमें है और कान की ओर हम हाथ को खींचते हैं, इसीलिए आकर्ण धनुरासन ऐसे नाम दिया गया है। बैठक स्थिति से 3 अंकों में किया जाता है, 3 अंकों में छोड़ा जाता है। कि कल हमने देखा भी है, आपने खुद में किया भी है, तो सारी बातें आपको ठीक से याद है। तो आसन हम करके देखेंगे। इसके लाभ में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि लाभ भी बहुत अच्छे सारे इसके लाभ हैं। एक कमर के जॉइंट, घुटनों के जॉइंट, ये दोनों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ के जो मल शुद्धि है, मतलब अपने जॉइंट में जो टॉक्सिन्स जमा हुए होते हैं वो अपने आप
खून के साथ आगे बहने लगते हैं, तो उसकी मल शुद्धि हो जाती है। ये सारे मसल्स, इनका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से उनकी कार्य क्षमता बहुत अच्छी होने लगती है। कमर के जॉइंट में एक ताकत आनी है और कमर के जॉइंट के बारे में बहुत सारी तकलीफें अपने आप कम हो जाएगी। तो हाथों के मसल भी हम उसमें खींचते हैं तो वहाँ की भी मल शुद्धि होते हैं, वहाँ के नस नाड़ियाँ खुल जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इतने सारे फायदे इसमें होते हैं। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि सावधानी बरतनी है कि अपने से जितना हो कि उतना ही खींचना है आसन में, ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे क्योंकि फिर घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब हम सभी करके देखेंगे आकर्ण धनुरासन प्रकार 1। पहले बाएं पैर से करेंगे, ठीक है? तो तैयार हो जाइए। बाएं पैर घुटनों में फोल्ड करते हुए दाहिनी जांघ पे ले आइए। 2 नंबर की अवस्था में अपने बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। तो 3 नंबर में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते अपने दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा दाहिने कान की ओर खींचिए। 3 और वहां संतोष श्वसन। बहुत ही अच्छे। कोहनी जो है आकाश की दिशा में रखने की कोशिश करें, नजर सामने वाले अंगूठे के पास रखें, आगे के पैर का घुटना सीधा, हाथ भी सीधा है। बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम आसन छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते अपना बायां पैर दाहिनी जांघ पे रखें। 1 2 में दोनों हाथ कमर के पास, 2 3 में बायां पैर सीधा, 3 रिलैक्स, स्वस्थ। बहुत ही अच्छे से किए हैं। और एक बार हम दूसरे पैर से भी करके देखेंगे। तो पहले दाहिना पैर फोल्ड करें, दाहिने पैर का तलवा बाईं जांघ पर। 2 में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ लीजिए। 2 बहुत ही अच्छे। और 3 में बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा बाएं कान की ओर खींचना है। 3 सांस भरते भरते, कोहनी को आकाश की दिशा में नहीं। बहुत ही अच्छी कोशिश है। कुछ समय समस्याएं तो आगे भी देख सकते हैं। तो ऐसे कोहनी जो आकाश की दिशा में है, गर्दन सीधी है, पीठ को आगे झुकाना नहीं है, जितना पीठ सीधी रख सकते हैं। बहुत ही अच्छी कोशिश। आसन छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दाहिना पैर बाईं जांघ पर। 1 2 में दोनों हाथ कमर के बाजू में, 2 3 में दाहिना पैर सीधा, 3 रिलैक्स। बहुत ही अच्छी कोशिश है। स्वस्थ में बैठे। 1 2 दोनों भी आसन आपने बहुत अच्छे से किए हैं। जैसे जैसे करते जाओगे उसके लाभ भी अपने आप बढ़ते जाएंगे और आसन की अवस्था भी आप अच्छी तरह कर सकेंगे। तो ये दोनों भी आसन हमने अच्छे से किए हैं। अब हम आज एक नया आसन सीखने जा रहे हैं। इस आसन का नाम है वीरासन। और ये आसन जो है ना, वो दंड स्थिति वाला आसन है। दंड स्थिति से हम इसको कर सकते हैं अपने ये अभ्यासक्रम में। ये पहला ही आसन आप सीख रहे हैं, दंड स्थिति वाला। क्योंकि एक आसन हम कर रहे हैं रोज ही, वो तो हम आसान है, इतनी ज़्यादा सीखने की ध्यान नहीं दिया है। वृक्षासन हम कर ही रहे हैं। ये आसन जो है पूरे ध्यान से हम उसको देखेंगे। अब देखिए, ग्रंथों में जो इसका नाम दिया गया है वीरासन। तो वीर योद्धा जो होता है, पहले ज़माने में जैसे लड़ाई करते थे ना, युद्ध करते थे, तो उस समय ऐसे प्रहार करते थे। तो ये जो अवस्था है शरीर की प्रहार करने वाली, ऐसी अवस्था वीर योद्धा की इस आसन में अपने शरीर की होती है, इसलिए इसे वीरासन कहा गया। समझ में आ गया? अब ये आसन कैसे किया जाता है ये पहले मैं आपको समझा दूंगा, उसके बाद शिक्षक आपको करके दिखाएंगे, फिर अब हम सब भी करेंगे। ठीक है? तो दंड स्थिति से 4 अंकों में ये आसन किया जाता है, 4 अंकों में छोड़ा जाता है। आप दोनों तरफ से कर सकते हैं, बाएं पैर से भी कर सकते हैं, दाहिने पैर से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको? तो दंड स्थिति से 1 नंबर की अवस्था में अपना बायां पैर ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखेंगे, आगे की तरफ रखेंगे, दोनों को सीधे ही इसमें, फिर पैर ज़्यादा से ज़्यादा आगे रखेंगे। 2 नंबर की अवस्था में जो दाहिना पैर जो है, उसका जो तलवा है उसको दाहिनी तरफ 90 डिग्री घुमा देंगे। 3 नंबर की अवस्था में आगे वाला जो बायां पैर है उसको आप घुटना फोल्ड करेंगे 90 डिग्री में और अपने दोनों हाथ घुटने के ऊपर नमस्कार अवस्था में
रख देंगे। और 4 नंबर की अवस्था में पहले सांस छोड़ेंगे और सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर से पीछे और पीठ भी पीछे झुकाएंगे। ये दोनों दंड जो है कान को रखेंगे और हाथ और पीठ एक जैसे जितनी हो सकती पीछे झुकाएंगे। इसमें बैलेंस संभालना है, ये ध्यान रखना है। आसन छोड़ते समय इसी प्रकार 4 अंक में छोड़ेंगे। पहले अंक में पहले सांस लेंगे और सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ जो है घुटनों पर रखेंगे। 2 नंबर की अवस्था में अपने दोनों हाथ कमर की बाजू में और आगे का पैर का जो घुटना फोल्ड है उसे सीधा करें। 3 नंबर की अवस्था में अपना दाहिने पैर का जो तलवा है उसको सीधा कर देंगे और 4 नंबर की अवस्था में बायां पैर जो आगे है उसको पास लाएंगे और दंड से समझ में आ गया। तो इस प्रकार का आसन है, बहुत ही अच्छा आसन है, आपको करने में उसमें मजा भी आ जाएगी। तो पहले हम देखेंगे, मैं सहशिक्षक के जरिए आपको दिखा रहा हूँ, तो मेरी सूचना उनके लिए है, आपने अभी सिर्फ देखना है वीरासन। ठीक है, पहले करेंगे बाएं पैर से, एक में अपना बायां पैर ज्यादा से ज्यादा आगे लेना है। इसमें ध्यान में रखना है कि आप अपनी जो योगा मैट है उसके पीछे की तरफ खड़े होंगे तो पैर दोनों भी अपने आप मैट पे ही रहेंगे, नहीं तो पैर फिसलते हैं इसमें। ठीक है, नहीं तो सीधा जमीन पर आप कर सकते हैं उसको। 2 नंबर की अवस्था में जो दाहिना पैर उसका तलवा 90 डिग्री में घुमाना है इस प्रकार, फिर शरीर को सीधा रखना है। और 3 नंबर की अवस्था में आगे का पैर जो है उसका घुटना फोल्ड करें और इसे 90 डिग्री बराबर करने की कोशिश करेंगे, ऐसे ज्यादा नहीं कम नहीं। और उसी समय अपने दोनों हाथ घुटनों पर नमस्कार अवस्था, ये नंबर 3 की अवस्था है। और नंबर 4 में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर उठाना छोड़े। 4 जैसे कान के पास आएंगे तो पीठ भी पीछे झुकाएंगे, हाथ भी पीछे, और ये संभाल के अपना बैलेंस संभालना है, ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं। दोनों दंड कान के पास, कोहनियां सीधी, हाथों की नमस्कार स्थिति, आगे का पैर 90 डिग्री, पीछे का पैर सीधा, घुटना भी सीधा। समझ में आ गया। आसन छोड़ने के लिए सांस लें, सांस छोड़ते हुए हाथ घुटनों पर। 2 नंबर की अवस्था में आगे का पैर सीधा, दोनों हाथ कमर की बाजू में। 2 3 नंबर में दाहिना पैर का तलवा सीधा। 3 4 नंबर में आगे का पैर पीछे ले जाइए। 4 दंड स्थिति। समझ में आ गया सबको। तो इसमें बहुत ही अच्छा आसन है। और एक बार हम देखते हैं वीरासन, सभी देख लीजिए। अब हम करेंगे दाहिने पैर से। ठीक है, तो 1 नंबर में दाहिना पैर ज्यादा से ज्यादा आगे, इसमें अंतर ज्यादा से ज्यादा रखेंगे तो ये आसन ठीक होता है। 2 नंबर में बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ 90 डिग्री, तो शरीर के सामने है। 3 नंबर में पहले आगे का जो पैर है उसका घुटना फोल्ड करके 90 डिग्री लाएंगे, दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे नमस्कार स्थिति में। 4 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर। 4 और फिर पीठ के साथ पीछे आना है, ऐसे। ये पूरा इस प्रकार की आर्च देखो कैसे बहुत ही अच्छे से उन्होंने पेंट किया है। दोनों दंड कान के पास है, फोल्ड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे, अंतर नहीं रखेंगे। इसमें भी इसको फोल्ड नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ आगे का घुटना सीधा नहीं करना है, ऐसे ऐसे होता है कभी, ये नहीं है, फोल्ड है। समझ में आ गया। तो आसन छोड़ेंगे, पहले सांस लें, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। 2 नंबर में हाथ कमर के पास, आगे का घुटना सीधा। 2 3 नंबर में बाएं पैर का तलवा सीधा। 4 नंबर में आगे का पैर पीछे ले आइए। 4 दंड। समझ में आ रहा है सबको। ठीक है, अब शवासन करते हैं। तो ये आसन अब हम सभी करके देखेंगे। उससे पहले इसके लाभ बहुत ही अच्छे हैं, वो हम जानेंगे। बहुत ही अच्छे लाभ इसमें हमें मिलते हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात जो है, देखो पीठ जो है पूरी तरह उसको पीछे हमने घुमाया है, तो इसमें पीठ का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसका लचीलापन बढ़ने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए ये बहुत ही लाभदायक आसन है। उसी प्रकार दोनों हाथ और दोनों पैर, इसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने लगता है
और उसमें मसल्स जो है उनकी लचीलापन बढ़ने लगता है। और कभी कभी हम गैसेस बोलते हैं शिरागत वात विकार, मतलब क्रैम्प्स आते हैं, तो ये क्रैम्प्स आने जो है इस आसन से कम हो जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि जब हम पीछे झुकते हैं तो हमारे पेट पर बहुत ही अच्छा तनाव आता है। तो यह आसन से पेट में जो एक्सेस मेद है, पेट बढ़ा हुआ होता है, वो कम हो जाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण फायदा इस आसन का है। और उसके अंदर के इंद्रियों में भी दबाव आता है, पाचन तो अच्छा ही हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात, पेट के मसल्स के ऊपर जितना भी एक्सेस मेद है वो इससे कम होने लगता है। समझ में आ गया? और इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी कोई दक्षता तो होनी ही है। तो ध्यान में रखिए कि अगर पेट का ऑपरेशन है तो उसको 6 महीने तक नहीं करेंगे, डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी तो ये हम सभी कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये हम सब करके देखेंगे। तैयार हो जाइए। बैठक स्थिति, स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2, बैठक स्थिति से दंड स्थिति, बायां पैर पास 1, दाहिना पैर पास 2, दंड स्थिति पूर्ण 3। बहुत ही अच्छे। तो योगा मैट पर हम पीछे खड़े रहेंगे। अगर जिनकी कॉटन मैट है तो उसको निकाल के जमीन पर रखें, कॉटन मैट जो है फिसल जाती है, तो आपको रबर मैट में करना है या जमीन पे करना है। तो दंड स्थिति पहले हम बाएं पैर से वीरासन करके देखते हैं। सभी तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं। अपना बायां पैर ज्यादा से ज्यादा आगे ले जाइए। कम से कम 3, 3.5, 4 फीट का अपनी हाइट के अनुसार ये अंतर होना जरूरी है। 2 नंबर की अवस्था में जो दाहिना पैर है उसका तलवा दाहिने तरफ घुमा दीजिए, 2 साधारण 90 डिग्री। 3 नंबर में आगे का जो पैर है घुटनों में फोल्ड करें और दोनों हाथ घुटनों पर नमस्कार स्थिति में लाएं, 3। 4 नंबर में पहले सांस छोड़े और सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर ले जाना शुरू, 4। बहुत ही अच्छे। हाथों को बेंड नहीं करेंगे, दोनों दंड कान के पास है, गर्दन भी पीछे है, पीठ भी पीछे है। पर ध्यान रखिए आगे का पैर सीधा नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे ही रखना है। संत श्वसन है। आसन अब हम छोड़ेंगे। पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए, 2 में आगे का पैर घुटनों में सीधा, हाथ जगह पर, 2। 3 में पीछे का पैर जो उसका तलवा सीधा कर दीजिए, 3। और 4 में आगे का पैर पिछले पैर के पास, 4। दंड। बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छा तनाव इसमें आता है, लेकिन उसके लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। और एक बार हम करके देखेंगे, तब दाहिने पैर से करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। दाहिना पैर ज्यादा से ज्यादा आगे, 1, 3 या 4 फीट का अंतर। 2 में अपना बायां पैर बाईं तरफ घुमा दीजिए, 2। 3 में आगे का जो घुटना है उसे 90 डिग्री में फोल्ड करें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, 3। नमस्कार अवस्था है, पीछे वाला घुटना सीधा रखना है। 4 में पहले सांस छोड़े, सांस भरते भरते दोनों हाथ ऊपर से पीछे, 4। हाथ कोहनी में सीधे हैं, नमस्कार अवस्था है। और छाती बराबर सामने है, एक तरफ झुकना नहीं है, बराबर पीछे। आगे के घुटने की तरफ ध्यान, कभी कभी सीधा होने लगता है, उसको ऐसा ही रखना है। बहुत ही अच्छे। आसन छोड़ना है। पहले सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर, 1। 2 में आगे का घुटना सीधा, दोनों हाथ कमर के पास, 2। 3 में पीछे वाला जो तलवा है सीधा कर दीजिए, 3। 4 में आगे का पैर पीछे, 4। दंड स्थिति। बहुत ही अच्छे, सबने बहुत अच्छी कोशिश की है। अब दंड स्थिति से बैठक स्थिति चलेंगे, 1 2 3। थोड़ा विश्राम करेंगे तो शयन स्थिति, 1 2। शवासन, 1 2 3। स्वस्थ, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, शरीर ढीला करने की कोशिश।
वीरासन करते समय हमने पीठ को बहुत ही अच्छे से पीछे की ओर आर्च किए थे, वहाँ बहुत ही तनाव होंगे, पूरी पीठ ढीली करें। उसी प्रकार इस आसन में दोनों घुटनों पर बहुत ही अच्छा तनाव आता है। पिंडलियाँ, जांग, दोनों पैरों के मसल सारे ढीले कर लीजिए। रिलैक्स रिलैक्स, पूरी तरह विश्राम, मन शांत, स्वस्थ। सांस को अपने आप मंद गति, श्रमे जाते शवासनम। शवासन करने से शरीर के सारे श्रम निकल जाएंगे। अच्छे सावधान शवासन छोड़ना है। 1 2 3। शयन स्थिति से बैठक स्थिति आना है। 1 2। स्वस्थ बैठेंगे। 1 2। तो यहाँ हमारा आसनों का अभ्यास पूर्ण होता है। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। तो हमने अभी तक दीर्घ श्वसन तो किया ही है और जल श्वसन भी सीखा है, लेकिन जल श्वसन में 6 प्रकार है, उसमें एक प्रकार हमने खाली सीखा है, दोनों नाकों से जलद गति से सांस भरना, दोनों नाकों से छोड़ना। आज हम दूसरा प्रकार सीखेंगे और उसे करके देखेंगे। तो जल श्वसन प्रकार 2 जो है उसमें हमें एक ही नासिका से हवा भरनी है, बाई नासिका से। तो बाई नासिका से सांस लेंगे और बाई नासिका से ही सांस छोड़ेंगे जलद गति से। तो इसका अर्थ है कि हमें दाहिनी नासिका बंद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए प्रणव मुद्रा का उपयोग हम कर सकते हैं। तो प्रणव मुद्रा कैसे है? तो अपना दाहिना हाथ जो है तो अंगूठे के पास जो 2 उंगलियां उसे बंद करेंगे। ये बाकी 2 उंगलियां सीधी हैं, अंगूठा सीधा है, बीच की 2 उंगलियां बंद है और ये जो बंद उंगलियां जो है हमारे होठों के पास रखेंगे हाथ को। अब हमें क्या करना है? बाएं से सांस लेना है, बाएं से छोड़ना है। तो अंगूठे की सहायता से हम दाहिनी नाक इस प्रकार बंद कर सकते हैं। तो ये मुद्रा का ऐसे उपयोग करना है। समझ में आ गया? तो अंगूठे के सहारे हमें दाहिनी नासिका बंद करनी है और सिर्फ बाएं से सांस लेनी है, बाएं से छोड़नी है। समझ में आ गया सबके? तो पहले सहशिक्षक आपको करके दिखाएंगे, बाद में हम सब करेंगे। तो सहशिक्षक के लिए सूचना है, पहले प्रणव मुद्रा कर दीजिए और प्रणव मुद्रा अपने होठों के पास रख के दाहिने अंगूठे से ये जो नासिका का खड्डा है वहीं पर अंगूठा टच किया है, उसे बंद कर दिया है। और अब हम करेंगे बाई नासिका से जलद श्वसन प्रकार 2। तैयार? शुरू करेंगे। जोर से सांस ले, जोर से छोड़े, जोर से ले, जोर से ले। 1 2 1 2 1 2 1 2। इस प्रकार फास्ट करना है, बेसिक जितना होता है फास्ट। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। और थकान होते ही आहिस्ता आहिस्ता रुकना है। 1 2 1 2 1 2 1 2। रिलैक्स, शांत श्वसन, हाथ नीचे। सबको समझ में आ गया? तो ये हम अभी करके देखेंगे। लाभ तो हमने पहले ही देखे हैं, दक्षता भी देखी है। आपको ध्यान में रखना है उच्च रक्तचाप, हृदय विकार और मस्तिष्क के बारे में कुछ गंभीर समस्या हो, वो लोग डॉक्टर की सलाह के बगैर इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, बाकी सभी कर सकते हैं। ठीक है? तो जल श्वसन प्रकार 1 में जो लाभ है वही इसी में है। इसमें हम एक ही नाक से करते हैं तो बाई नाक पूरी हमारी साफ हो जाती है। समझ में आ गया? करके देखेंगे अभी। तो तैयार हो जाइए। स्वस्थ से बैठक स्थिति 1 2। पद्मासन 1 2 3 4। हाथों की ज्ञान मुद्रा है, पीठ गर्दन सीधी, आंखें बंद। तो जल श्वसन प्रकार 2 के लिए तैयार। तो पहले अपने दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के बाजू की दोनों उंगलियां बंद, वो दोनों उंगलियां होठों के पास, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद कर दीजिए। बरोबर, नाक पूरी नहीं दबाएंगे, खड्डे के पास दबाएंगे। ठीक है? तैयार। अभी हम बाएं से ही सांस भरेंगे, बाएं से सांस छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। बाएं से ले,
बाएं से छोड़े, बाएं से ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, बाएं से छोड़े, एक दो, एक दो, एक दो, जल्द गति से करते रहिए, अपने से जितना हो सकता है और थकान होने तक करते रहिए, कोशिश करें। एक दो, 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 रिलैक्स, हाथ नीचे, संत श्वसन, थोड़ा सा चक्कर सा आप महसूस करोगे लेकिन वो अपने आप कम होते जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स, बहुत ही अच्छे। और एक बार हम करके देखते हैं, जिनको चक्कर सा होता है लेकिन वो रुकता नहीं है, वो बाद में नहीं करेंगे। तैयार हो जाइए। जल श्वसन प्रकार 2 के लिए दाहिने हाथ से प्रणव मुद्रा लगा लीजिए, दाहिनी नासिका बंद कीजिए और शुरू करते हैं। बाएं से सांस ले, बाएं से छोड़े, बाएं से ले, बाएं से छोड़े, एक दो, एक दो, फास्ट शुरू करें, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, अपने से जितना हो सकता है फास्ट करना है। सांस लेते भी नाक से आवाज है, सांस छोड़ते भी नाक से आवाज है। एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, रिलैक्स, संत श्वसन, सिर की तरफ ध्यान, थोड़ा सा चक्कर सा हो रहा है, वो अपने आप शांत हो जाएगा। संत श्वसन, इसी शांत अवस्था में अभ्यास पूर्ण करते हुए ओंकार की तरफ, ओंकार के लिए तैयार, मन शांत। से आंखें खोल दीजिए। अब हम करते हैं पर्वतासन। 1 2, शरीर को ऊपर की दिशा में खींचिए, पूरा शरीर रिलैक्स कर लीजिए। पर्वतासन छोड़ेंगे। 1 2, शरणागत मुद्रा। 1 2, अपनी योग साधना ईश्वर के चरणों में अर्पण करें। मुद्रा छोड़ेंगे। 1 2, पद्मासन छोड़ना है। 1 2 3 4, दोनों पैर रिलैक्स कर दीजिए, ढीले छोड़ दीजिए। अब दंड स्थिति में आना है। 1 2 3, वृक्षासन। 1 2,
एड़ियां उठाते हुए शरीर को ऊपर खींचिए, पूरा तनाव निकाल दीजिए। आसन छोड़ते हैं, एड़ियां नीचे, एक हाथ बाजू से नीचे, दो,